हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी लोग कैसे हो? तो चलो देखते हैं आज मार्केट कहाँ पर ओपन हो रहा है। थोड़ा गैप अप हुआ है निफ्टी 15 मिनट के चार्ट में। 71 रुपीज का गैप अप हुआ है। बैंक निफ्टी यहाँ पे कल बहुत ओलाटाइल था। निफ्टी भी बहुत ओलाटाइल था। मार्केट ओपन हो चुका है, देखते हैं कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है। कल हमने मार्केट देखा, बहुत स्मूथली यहाँ से मार्केट ओपन हुआ। यहाँ से हमने एक ट्रेड लिया था। बैंक निफ्टी में आके देखते हैं। और फिर ये ट्रेड हमारा अच्छा चला। और यहाँ से पर ये जो यहाँ पे जो वोलेटाइल क्रिएट किया था 270 रुपए का 15 मिनट का कैंडल है गाइस। इसको अगर मैं लाऊं 1 मिनट में, तो इसमें जिसने अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा उसके स्टॉप लॉस यहाँ पे चले गए होंगे। हम सेफ थे कल क्योंकि हमारा टारगेट था 53,000। हमने यहीं पे कहीं प्रॉफिट बुक किया था 53,000 में। और उसके बाद में वी वर वेटिंग। एक मैंने ट्रेड लिया था और एक उसमें कुछ पॉइंट्स हमने कैप्चर किए थे। और उसके बाद में आई वाज वेटिंग। और यहाँ पे पुट का इसमें एक मैंने ट्रेड लिया था यहाँ पर वोलेटाइल में आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से प्राइस और नीचे आए, पर वोलेटाइल में यहाँ पे कुछ स्टॉप लॉस गए हैं। ठीक है। उसके बाद हमने नेट टू नेट पे डे कल का निकाला है। और यहाँ पे आज बात कर लेते हैं आज मार्केट के साथ में क्या हो सकता है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं 15 मिनट कैंडल में। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कल का जो हाई है 50 मिनट्स में, लास्ट स्विंग कौन सा है? लास्ट स्विंग को हमको देखना पड़ेगा हमेशा। ट्रेडिंग इज वेरी सिंपल सी। सो आपको करना क्या है, एवरी डे व्हेन यू सी, आपको दो चीजें मार्क करके रखनी है। ठीक है। जो मैं करता हूँ वही मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। ठीक है। तो दो चीजें आपको मार्क करके रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली चीज है कि लास्ट स्विंग कहाँ है। इसका लास्ट स्विंग कहाँ है? ये है कल का लास्ट स्विंग। और नीचे में लास्ट स्विंग कौन सा है? ये है। ठीक है, ये दो एरिया हमारे मार्क हो गए फॉर द डे। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। ये हमारे दो लेवल आ गए 15 मिनट चार्ट में। ठीक है। अगर मार्केट दिन भर यहाँ पे टच करके यहाँ पर एक वोलेटिलिटी क्रिएट करता है, तो हमें यहाँ पे कोई ट्रेड करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, ऐसा भी कर सकता है और क्लोजिंग यहाँ दे सकता है। ठीक है। तो हमें कब इंटर करना है? हम देखेंगे अगर कोई प्राइस एक्शन बनाकर यहाँ पर एक दो कैंडल, यहाँ पे एक कैंडल बनाएगा, यहाँ पे एक कैंडल बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक कैंडल बनाएगा, उसके बाद में एक रेड कैंडल बनाएगा। फिर यहाँ से जब इसको ब्रेक करेगा, तो हम यहाँ पे एक स्टॉप लॉस देकर, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा मैं क्लियर करता हूँ। एक कैंडल यहाँ बनाए, एक कैंडल यहाँ बनाए, फिर यहाँ एक कैंडल बनाए, एक कैंडल नीचे बनाए, और फिर एक कैंडल यहाँ बनाए। और जब ये कैंडल बनाएगा, यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे। और यहाँ से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट ऐसा ऊपर चले जाए। ठीक है। इस तरह से ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। अगर मार्केट इस प्राइस एक्शन के हिसाब से बिहेव नहीं करता है, तो हमें यहाँ पे जो भी हमारा स्टॉप लॉस है वो देके बाहर निकलना है। और एक मैं अपना एक्सपीरियंस में शेयर करता हूँ। जब कभी भी हम ट्रेड करते हैं, तो ओवर ट्रेडिंग को कंप्लीटली अवॉइड कीजिएगा। इस ओवर ट्रेडिंग हमेशा, मतलब ओवर ट्रेडिंग को आप कंप्लीटली अवॉइड कीजिए। यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन while you are doing the trading। ठीक है। आपने इफ यू हैव डिसाइडेड टू मेक 3 ट्रेड्स फॉर अ डे, 2 ट्रेड्स फॉर अ डे, 4 ट्रेड फॉर अ डे, यू डिसाइडेड। आई विल नॉट टेल यू कि कितना आपको करना चाहिए, बिकॉज यूट्यूब में देयर इज अ लॉट ऑफ
information available, there's a lot of things are available. I may not be the correct person to guide you in all the cases. सी क्योंकि मैं जो करता हूं मैं वही मैं आपको गाइड कर रहा हूं. सो इफ यू आर लर्निंग फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम एनी कोर्सेस, तो आपको सभी चीजें पता है. कैंडलस्टिक क्या होते हैं, उनके चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, सभी आपको पता है. मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि साइकोलॉजी, डिसिप्लिन एंड पेशेंस एंड मनी मैनेजमेंट, तीन चीजें हमें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है. हमारा साइकोलॉजी, साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है. उसके बाद में आता है हमारा मनी मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट. फिर आता है पेशेंस, और लास्ट में आता है हमारा ट्रेडिंग सेटअप. ट्रेडिंग सेटअप. तो अगर आपके पास कोई सेटअप है, फर्स्ट. सेकंड, आपके पास में प्लान किया है आपने कितना पैसा मुझे लॉस करना है, कितना प्रॉफिट मुझे बुक करना है. थर्ड, साइकोलॉजी, आपकी साइकोलॉजी क्या है बिहाइंड दैट ट्रेड. आप ऐसी ट्रेड में नहीं घुसे. कल 2 days आई वॉज वेरी पॉजिटिव ओवर द मार्केट. अब मार्केट कैसे बिहेव करता है, मार्केट तीन फेजेस में बिहेव करता है. फर्स्ट फेज है ट्रेंडिंग मार्केट, आपको ट्रेंडिंग मार्केट दिखेगा. ओके. सेकंड फेज है वोलेटाइल मार्केट. ओके. थर्ड फेज है कंसोलिडेशन. कंसोलिडेशन, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, कंसोलिडेशन एक जगह एक ही रेंज में है, कंसोलिडेशन में है. तो आपको देखना है कि प्रीवियस डे पे मार्केट कैसा बिहेव किया है. प्रीवियस डे पे अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो उसके बाद में मार्केट वोलेटाइल होता है और बाद में वो शांत होता है, शांत होता है, और उसके बाद में फिर ब्रेकआउट आता है. तो जब भी हमको ब्रेकआउट आता है या ब्रेकडाउन आता है, जो भी इधर ऑफ द थिंग, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, वहां पे हमको वेट करना पड़ेगा. इसलिए ऑप्शन बाइंग में यू हैव टू वेट फॉर योर डे, एज आई सेड एंड एज आई एम टेलिंग यू. आपको देखते रहना है कि मार्केट में कब शांत हो रहा है, इट इज बिकमिंग कंसोलिडेशन, इट इज गोइंग इनटू द कंसोलिडेशन फेज. उसके बाद में आपको वेट करना है कहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन हो रहा है. ठीक है, तो आज क्या हो सकता है हम देखते हैं. चलो देखो, सुबह मार्केट ओपन हुआ, और वहां पे मैंने बोला कि आज क्या है, कल 2-3 दिन से क्या हो रहा है मार्केट हम देखते हैं. ये ट्रेंडिंग है, कौन सा मार्केट है ये आप मुझे बताओ. ये कौन सा मार्केट है, आप मुझे बताओ ये कौन सा मार्केट है. इजंट इट ट्रेंडिंग मार्केट. ट्रेंडिंग मार्केट है ये. ट्रेंडिंग मार्केट है या नहीं. एक मिनट देना guys. ये देखो, ये ट्रेंडिंग मार्केट आया, क्या चल रहा है नीचे से, ट्रेंड चल रहा है. ये वोलाटाइल कल हुआ है मार्केट. तो एज ए जैसे मैंने बोला कि एक ट्रेंडिंग के बाद में ये मार्केट सारा यहाँ पे एक वोलाटाइल था. ये सारा कहाँ क्या दिख रहा है आपको, प्रीवियस डे से क्या दिख रहा है, मार्केट ट्रेंडिंग है. 29 से हम देख रहे हैं ये ट्रेंडिंग में जा रहा है. अब मार्केट क्या करेगा, प्रीवियस डे, चलो हम प्रीवियस डे देख लेते हैं. नो वरीज. प्रीवियस डे कैसा था, ये वोलाटाइल मार्केट था. उसका पहला डे कैसा था हमारा, देखते हैं. 3 तारीख, ये ट्रेंडिंग था, कल वोलाटाइल हुआ है. आज क्या पॉसिबिलिटी है, आज क्या पॉसिबिलिटी है मार्केट में.
आज मार्केट में पॉसिबिलिटी है कंसोलिडेशन की, और एक्सपायरी सिर्फ अब निफ्टी का ही है। ठीक है, अभी एक्सपायरी निफ्टी का ही है। एक मिनट गाइस। तो आज मार्केट कंसोलिडेशन फेज में रह सकता है। हमने कोई ट्रेड इनिशिएट किया है, सुबह से नहीं किया है। हमने सुबह से कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया है। हम वेट कर रहे हैं कैसे मार्केट बिहेव करेगा। ठीक है, तो मैं आज एक्सपेक्ट करता हूं कि मार्केट आज कंसोलिडेशन फेज में रहे। ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ है मेजरली, जो शॉर्ट करते हैं उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया है, यहाँ पे शॉर्ट करके रखा है। लास्ट स्विंग हमारा ये है, मतलब शॉर्ट करने के लिए। अब वो वेट करेंगे जब तक ये ब्रेक नहीं होता, दे विल वेट टू ईट द प्रीमियम। ठीक है, और हम देख लेते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। सेम सेम स्टोरी है बैंक निफ्टी में। क्या हो रहा है बैंक निफ्टी में भी कुछ नहीं है। इसमें भी हम क्या करेंगे, 15 मिनट्स में आ जाएंगे। तो अब क्या है, ट्रेंड क्या है, प्रीवियस ट्रेंड क्या है हमारा, पॉजिटिव। प्रीवियस ट्रेंड हमारा क्या है, जो हमारा प्रीवियस ट्रेंड है वो हमारा है पॉजिटिव। पॉजिटिव है प्रीवियस ट्रेंड। अगर मार्केट यहां से नीचे आता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो आप यहाँ से, यहाँ का जो प्रीमियम है 53, 300, 400, 500, अभी तो बहुत महंगे है प्रीमियम। तो आप यहाँ से एक इधर ऊपर वाले जितने भी कॉल शार्ट है, कॉल साइड है, उसको आप शॉर्ट कर सकते हो। और मार्केट को यहाँ पर नीचे के लिए आप यू कैन प्लान, अगर मार्केट नीचे आता है यू कैन प्लान नीचे के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर मार्केट वोलेटाइल भी होता है इस रेंज के अंदर में, अगर मार्केट यहाँ से वोलेटाइल भी होता है इस रेंज के अंदर में, आपको प्रीमियम डीके के लिए सारा पैसा आपको मिलेगा, प्रीमियम डीके का सारा पैसा आपको मिलेगा। ठीक है, आराम से मिलेगा। ठीक है, और क्योंकि ये बाइंग के लिए बेस्ट एरिया नहीं है, क्योंकि यहाँ से प्राइस नीचे भी आएंगी लेकिन पुट में उतना प्रीमियम हमको नहीं अच्छा दिखेगा, और वो प्रीमियम हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर उतना अच्छा प्रीमियम नहीं दिखेंगे, मिलेगा। बाइंग के लिए क्या प्लान कर सकते हैं हम यहाँ पर, सेम जैसे मैंने बोला, हमारे दो रेंज है प्रीवियस डे के, टू रेंज हम सबसे पहले हमको सिलेक्ट कर लेना है। प्रीवियस डे के टू रेंज, दिस रेंज, राइट, एंड द बिलो वन। अब इसमें हम जाकर देखते हैं शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में। 5 मिनट्स में हम जाके देखते हैं क्या हो रहा है 5 मिनट्स में। यहाँ पे हम प्राइस एक्शन देख रहे हैं। अब जब तक मार्केट इसके बाहर निकलता नहीं, यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन नहीं बनाता है, तब तक
हमको यहाँ पर क्या करना है, ट्रेड नहीं लेना है, वेट एंड वॉच। ऐसा नहीं है कि एज अ ट्रेडर यू हैव टू ट्रेड एवरी डे, बट यू हैव टू ऑब्जर्व एवरी डे, क्योंकि हर एक दिन ये दैट एवरी डे विल टीच यू, यू विल लर्न समथिंग फ्रॉम ईच डे। सो ट्रेडर बनने के लिए आपको हर एक दिन आकर चार्ट देखना ही है कि, और आपको सेंटिमेंट में रहना है, हाउ द मार्केट इज बिहेविंग, हाउ द प्राइस इज बिहेविंग। ओके, अब यहाँ पे हम नहीं कर सकते, यहाँ पे देखो, यहाँ से शॉर्ट, यहाँ से हम एक सेलिंग आया है, यहाँ से एक बाइंग आया है। नॉर्मली अगर इस कैंडल का 50% अबव क्लोज करता है तो ये पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। इसके ऊपर में अगर प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाता है तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस देके हम यहाँ पे ऊपर के लिए हम प्लान करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन होके यहीं पे रहता है, नीचे के लिए तो हम शॉर्ट करना पड़ेगा, और जितना कैपिटल अभी हमारे पास में है, मतलब मेरे पास में है, उसमें शॉर्ट्स हो सकते हैं, पर उसके लिए मुझे लेवरेजिंग करना पड़ेगा। लेवरेजिंग के लिए मुझे बास्केट ऑर्डर क्रिएट करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे अभी हमको वेट एंड वॉच करना है। तो आज हम क्या कर सकते हैं, आज हम देख सकते हैं स्टॉक्स। टाइम हो रहा है 9:30। आज हम देख सकते हैं स्टॉक्स। ओके, तो ऐसा नहीं है गाइस कि इसमें घुस के रहना है, इसी में देखना ही नहीं। यू शुड रिस्पेक्ट द मार्केट एंड यू शुड लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी। जहां जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको ढूंढना पड़ेगा उस अपॉर्चुनिटी को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ है। कल हमने वो ट्रेड लिया था अपोलो का। ओ माय गॉड, एज प्रिडिक्टेड ऊपर गया, लेकिन गैप फिल करने के बाद में ऊपर ऊपर गया। उसमें हमने पुट में एक लॉस बुक किया था, लेकिन बाद में ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पे हमने कुछ ट्रेड लिया था, इनिशिएट किया था यहाँ पर, क्योंकि इसका हाई ब्रेक हुआ था, और यहाँ से मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे दिया, यहाँ से वो रिकवर हो गया। एंड द प्राइस दैट वी हैड परचेस्ड, हमने कुछ 207 रुपीज में लिया था, उसने लो बनाया था 167 का, एंड फ्रॉम देयर इट वेंट टू 251। कैन यू इमेजिन, 60-30, 80 पॉइंट्स इट मूव्ड, 80 पॉइंट्स। और सो उसका लॉट साइज था, वो एक लॉट साइज था 125। सो उस 125 में इफ वी वुड हैव कैप्चर्ड 30 पॉइंट्स एटलीस्ट, तो हमने वहां पे 250 पॉइंट्स इज इक्वल टू 30 इंटू 125, दैट विल बिकम अराउंड 36,050 रुपीज अराउंड। इतना प्रॉफिट हमारा कल बुक होता था। पर लेट से होता है कभी कभी, सम टाइम प्राइस डज नॉट मूव एज पर योर प्रेडिक्शंस, सो यू हैव टू वेट फॉर दैट, दैट्स फाइन। तो आज हम देखते हैं आज हम कौन से स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं, कहाँ पे हमको अच्छा एक प्राइस मिल सकता है। ओके, यहाँ पे कोई हम मुझे कोई मूवमेंट नहीं दिख रही है। निफ्टी में क्या चल रहा है, 15 देखो सी, अभी कैसा दिख रहा है, 5 मिनट्स में आपको एक क्या दिख रहा है, प्राइस बनते हुए दिख रहा है। पर इसको हम इमीडिएटली ट्रेड नहीं करेंगे, सॉरी, हम इसको इमीडिएटली ट्रेड नहीं करेंगे। वो इसलिए ताकि यहां से हमें 2 बार रिजेक्शन आया है। ठीक है, 1 मिनट, हमें कितने बार रिजेक्शन आया है, यहां से हमें रिजेक्शन आ रही बार बार। ये जो प्राइस है, इस प्राइस से हमको रिजेक्शन आ रही बार बार। ओके, तो जब तक यहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं करता कुछ देर के लिए और यहाँ से ब्रेकआउट नहीं देता है, तब तक आई एम नॉट इंटरेस्टेड टुडे। इफ दिस कम्स डाउन टू दिस प्राइस, अगेन कम्स बैक हियर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो इसी में आपका ओवर ट्रेडिंग हो जाता है, इसी में आपका ओवर ट्रेडिंग हो जाता है। इफ यू सी, आई हैव नॉट टेकन एनी ट्रेड्स इट।
पोजीशन जीरो, आई हैव नॉट टेकन एनी ट्रेड्स। ओके, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है 5 मिनट्स में? बट यहाँ से फिर से बाइंग आ जाएंगे। पीपल आर पॉजिटिव। बिटकॉइन देखो आप, बिटकॉइन इज हैज ऑलरेडी ब्रोकन 1 लाख का। बिटकॉइन में भी हम ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे मैं, यहाँ से मूव हुआ है, इट्स गुड। हम देख लेते हैं बिटकॉइन। मैं सारा मिक्स मैं जस्ट दिखा रहा हूँ हाउ दिस लुक्स लाइक। हम स्टॉक्स भी देखते हैं। स्टॉक्स भी हम निकालते हैं। इसको लॉग इन करते हैं बाद में। एक मिनट, हम स्टॉक्स देख लेते हैं। हम दिखाता, मैं एनईसी का मोबाइल मेरे पास में नहीं है, मुझे उठकर जाना पड़ेगा। स्पर्ट आ गया हमारा, ये एनएससी में ऑप्शंस और प्री ओपन मार्केट। नॉर्मली स्टॉक्स में जो रिवर्सल आते हैं वो क्वार्टर टू 10, 9:45 और 10:30 के बाद ही आते हैं। ठीक है, सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। 38 डिक्लाइन एडवांसेस, 38 सॉरी 38 एडवांसेस, 6 डिक्लाइन। इसमें क्या हुआ है, टीसीएस ऊपर आया है, भारतीय एयरटेल 11%। एंड डाउन क्या है आज, इतना खास नहीं है, जेएसडब्ल्यू, अल्ट्राटेक सीमेंट। ओके, अब हम क्या करेंगे, जब भी यहाँ पर हम आके देखते हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पे देखता हूँ आज के टॉप क्या है। आज प्री ओपन मार्केट में टॉप कौन है, टीसीएस। सो टीसीएस को मैं यहाँ पर आकर मैं देखूंगा, टीसीएस 2.2, ये 6 तक जाना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको जाके हम यहाँ पे चेक करेंगे, टीसीएस, टीसीएस। ठीक है, कैसा दिख रहा है प्राइस? अभी हम वेट करेंगे इसके रिवर्सल का, इसके रिवर्सल, हाउ इट इज बिहेविंग। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर। अब हम इसको आकर देखूंगा। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले मैं जाके देखता हूँ प्री ओपन मार्केट में, मार्केट कहाँ पर ओपन हुआ है, कौन से टॉप में है। टीसीएस हमने देखा, उसका मैंने यहाँ पे ओआई देखा 2.22 है। ठीक है, ये 6 के अबव रहने चाहिए बुलिश रहने के लिए। और फिर मैं आके यहाँ पे इसका मंथली, वीकली एंड डेली का मैं इसमें चार्ट देखूंगा कि हाउ वेदर इट इज पॉजिटिव और वेदर इट इज नेगेटिव। तो हम जब मंथली में देखते हैं तो हमें क्या समझ में आ रहा है, मंथली में हमें समझ में आ रहा है एक प्राइस एक्शन बनाया है यहाँ पर। ठीक है, इसके अबव क्लोज हुआ है और यहाँ से जो लास्ट मंथ का हाई था उसे वो ब्रेक कर रहा है। तो ये लास्ट मंथ का था। अगर इसका फॉलोअप आता है यहाँ से, सो दिस
might go to this level which is above 45,000, sorry 4500, 45,600, 9 and 45,600 तक, यहां तक इसका टारगेट हो सकता है मंथली। ओके, सो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, we understood the market is positive first। ओके, नेक्स्ट विल लुक एट द वीकली, तो वीकली हमारा पॉजिटिव है, दिख रहा है। सो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे एक रिवर्सल आया, ये जो टेल बनाया, पॉज लिया एक दिन, विच इज परफेक्ट, वेरी परफेक्ट, और यहाँ से द मार्केट इज एक्सपेक्टिंग टू गो अबाउट टिल दिस टारगेट। ओके, अब उसके बाद में हम आ जाएंगे डे में। डे में हाउ इट इज परफॉर्मिंग, तो नॉर्मली जब भी कोई कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल, ठीक है, और मार्केट अगर उस डायरेक्शन में है, तो मार्केट में उसका फॉलो अप आना जरूरी है। फॉलो अप कैसा आता है, ये देखिए, ये इसका फॉलो अप आया, इसका फॉलो अप आया, इसका फॉलो अप आया। मार्केट का जो प्राइस है प्रीवियस डे पे, इसका जो 50% है यहाँ पर नहीं आया, ऊपर में सपोर्ट लिया है, विच लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, और यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ से इसका फॉलो अप आना चाहिए, यहाँ पे एक बाइंग के लिए परफेक्ट एरिया है। तो अगर मार्केट यहाँ से जाता है तो दिस शुड गो टू दिस लेवल 4500। सो अगर आपको लॉन्ग जाना है इसमें तो आप क्या कर सकते हो, चलो आकर हम यहाँ पे देखते हैं टीसीएस। क्या प्लान हो सकता है लॉन्ग्स के लिए, ठीक है, गैप फिल किया है, यहाँ से पॉजिटिव कैंडल बना है, तो यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। तो अब इसके ऑप्शंस में हम आ जाते हैं। 4500 का हम देखते हैं कितना, 39 रुपीज। क्या चल रहा है, 175 लॉट, रिक्वायर्ड अमाउंट 69 रुपीज। सो मैं, आपको लगता है ट्रेडिंग इज वेरी डिफिकल्ट, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ट्रेडिंग इज नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। और यहाँ पे ज्यादा कितना लॉस होगा मुझे बताओ, कितना लॉस होगा ज्यादा, 7,000 रुपीज। सो आप ब्रोकरेज दे देते हो 3 4 5 हजार रुपए का ओवर ट्रेडिंग करके, लेकिन अगर आप इससे ओवरनाइट अगर इसको बाय करते हो, कंसिडरिंग जितने भी हमने सिनेरियो देखे हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप इसको अगर बाय करके रखते हो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ये प्राइस जीरो हो जाएगा, तो आपका मैक्सिमम लॉस, मंथली लॉस, पूरे मंथ के लिए मैं बात कर रहा हूं, अगर मंथ में आप इसको जीरो करते हो, तो अगर मंथ में इसको आप जीरो करते हो तो आपको जाकर 6 7 हजार रुपए का ये लॉस होने वाला है। अदरवाइज दिस विल कीप ग्रोइंग, अगर ये प्राइस टच हो जाती है 45,000, 4500 के अबव, सॉरी 4500 के अबव जाती है, तो यहाँ पर आप पे अच्छा एक पैसा बन जाता है। तो लेट्स से अभी प्राइस क्या चल रही है, 4391, यस 4391, 4391 44 के पास पास, ठीक है। तो क्या प्राइस चल रहा है, 81 आज के डेट पे, तो 38 है, 30 40 रुपए भी आपको चले जाता है, 20 रुपए भी जाता है, विच इज गुड। अगर एक अच्छा मूव आया, इफ दैट गोज अबव 4600 और 4500, दैट यू कैन मेक अ गुड अमाउंट, गुड प्रॉफिट आउट ऑफ इट। ओके, तो इसको हम देखते हैं 1 आवर में, हाउ दिस इज। सो कैसा दिख रहा है आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन, 1 आवर में प्राइस एक्शन कैसा दिख रहा है, प्राइस एक्शन कैसा दिख रहा है आपको, परफेक्ट है, यहाँ पे गैप अप हुआ, ये यहाँ पे सब बाइंग हो रहा है, ये सारा एवरीथिंग इज बाइंग, ये यहाँ पे स्टॉप लॉस है आपका आर्ली बेस पे, दिस प्राइस शुड गो अप, इसलिए आई एम वेटिंग टू नो, ये कोई कैंडल बन जाए 1 आवर में, हमें ऐसा दिख रहा है, 5 मिनट्स में कैसा हो रहा है, प्राइस एक्शंस भी हम ट्रेड करते हैं। देखो
मार्केट यहां से बाइंग हुई, रिजेक्शन आया, यहां पर आया, इफ दिस गोज अबव दिस एंड कम बैक, देन मेक अ एंट्री एंड लेट इट गो। आप यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो। मैं यूजुअली कहाँ पे एंट्री करता हूँ, मैं क्या करूँ, अगर मुझे एंट्री करना है तो मैं क्या करूंगा, ये एक रेड कैंडल बनाया, ओके, डाउन आया, फिर एक ये बन गया मेरे लिए प्राइस एक्शन, जब भी प्राइस यहाँ पर आएगा मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूंगा, ये स्टॉप लॉस डाल दूंगा, फिर ये मार्केट यहाँ से आके अगर वापस आके मेरा स्टॉप लॉस हिट करे चलेगा, तो फिर यहाँ से मैं वेट करूंगा। अभी एक ट्रेड यहाँ पे, अगर जिससे अगर पुट साइज वाले कैसे देख रहे हो, ये पॉजिटिव साइड मैंने बताया, अब पुट साइज की मेंटेलिटी भी मैं बता, देखिए ये आया, रिजेक्शन आया, एक छोटा सा कैंडल बनाया, इसका लो कट रहा है, ठीक है, ये दिस विल कम टू दिस, तो यहाँ से भी लोग खरीद के आ सकते हैं। कैश में कैसे काम करते हैं, ये तो हमने पुट की बात कर ली, कैश में भी आप काम कर सकते हो, जरूरी नहीं है, कैश में भी काम कर सकते हो। अगर इफ यू आर एक्सपेक्टिंग प्राइस टू गो अप बेस्ड ऑन द एनालिसिस दैट वी डिड राइट नाउ, तो क्या कर सकते हो आप इसको ले सकते हो, यहाँ पे आपको इंट्राडे के लिए मार्जिन मिल जाता है, ठीक है, कितना मार्जिन मिल रहा है हमें यहाँ पे, एक लॉट का 5x विच इज 878, तो इसमें अभी करना क्या है आपको, 100 क्वांटिटी से डालता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 8,000 रुपीज। ओ, ज्यादा हो गया क्या, 100 ज्यादा हो गया, 10, ओ, 10 क्वांटिटी आ रही है, 10 क्वांटिटी में इट वुड बी, सो इफ आई पुट 20 30 क्वांटिटीज, 26, तो अगर मुझे 10,000 अगर मेरे पास में या 20,000 रुपये मेरे पास में है, तो मैं 10 क्वांटिटी ले सकता हूँ यहाँ पर, अगर मेरे पास में 17, तो हम इतने क्वांटिटी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे MTF के लिए भी है एक ऑप्शन जहां से आप लेवरेजिंग ले सकते हो, इट्स अप टू यू, आई वुड नॉट कमेंट एनीथिंग ऑन दैट, ठीक है। देख, नीचे का लो बना सकता है यहाँ पर, फिर कल का जो लो है, कल के लो में हमको देखना पड़ेगा, वी नीड टू कीप एन आई हाउ दिस इज रिएक्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आता है तो यहाँ से एक बाइंग आ सकती है, प्रीवियस कैंडल भी हमारा क्लोजिंग का रेट था और ये कंसोलिडेशन में था, ठीक है, कंसोलिडेशन फेज में था। कल मार्केट में क्या हुआ TCS में, ये भी वोलेटाइल था, जब तक प्राइसेस के ऊपर निकलता नहीं यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करने करे कोई मतलब है नहीं, यहाँ से पुट साइज में यहाँ पे बनेगा, पर मार्केट ओवरऑल कैसा दिख रहा है आपको, हमने तीनों एरिया देखा है, मंथली देखा है, हमने वीकली देखा और हमने डेली भी देखा, कैसा दिख रहा है मार्केट, पॉजिटिव दिख रहा है, तो ऐसे पॉजिटिव मार्केट में पॉजिटिव दिख रहा है TCS, तो जो अगर TCS पॉजिटिव है तो ऐसे समय में पुट में पोजीशन बनाना अब मुझे कन्वीनियंट नहीं लगता है, ठीक है। चलो दूसरा स्टॉक देख लेते हैं हम, बैंक निफ्टी, निफ्टी में क्या चल रहा है भाई, आ गया नीचे, कल के लो के नीचे आ गया मार्केट, हम्म, ठीक है, तो ये देखो परफेक्ट है, 5 मिनट्स में आपको देखेगा, ठीक है। सो अगर आपको यहाँ पे कोई ट्रेड भी लेना है क्विकली, तो आपका स्टॉप लॉस क्या रहना चाहिए, ये स्टॉप लॉस रहना चाहिए, और लेट इट प्राइस कम टू, ये एक टारगेट रहना चाहिए। पुट में शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने सुबह बोला, जिसने शॉर्ट किया यहाँ पे दे माइट बी मेकिंग गुड मनी, ठीक है, यहाँ पे जितने भी स्ट्राइक प्राइस है ऊपर में सारे पे आप शॉर्ट कर सकते हो।
और जैसा मैंने कहा है कि मार्केट नीचे आएगा पर प्राइस पैसा नहीं देगा। हम प्रीमियम अगर हम इसमें देखते प्रीमियम, तो प्रीमियम ज्यादा भागे नहीं होंगे। 53 200, 53 300 का देखते हैं। 53 सॉरी 200 300। सुबह से मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है? यहाँ पे एंट्री पॉइंट निकल गया मेरे लिए जो एंट्री पॉइंट था, अगर मुझे ट्रेड ही करना है तो मेरे लिए ये एंट्री पॉइंट है। ठीक है, मैं यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करता, यहाँ पे स्टॉप लॉस देता, देन आई वुड हैव वेटेड फॉर इट। ओके, इसका टारगेट फर्स्ट दिस वन, आज जाता है तो यहाँ तक, मतलब 100 पॉइंट्स, 750, 850, 100 पॉइंट्स यहाँ पे हमने एंटर करते अगर करना रहता तो। क्या प्राइस है यहाँ पर? 780। सो यहाँ पे 780, 50 60 पॉइंट अगर जाता फ्लो में तो ये 900 तक चले जाएगा। 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट क्विकली यहाँ पे बन जाता। ठीक है, बट निफ्टी में तो आज बिल्कुल पैसा नहीं देंगे, आई एम टेलिंग यू। देखो व्हाट आई हैव सेड, आप सिर्फ प्राइस देखते रहो कैसा काम कर रहा है। अगर ये होल्ड करता है, इसका ब्रेक करता है, तो लेट्स सी हाउ दिस इज रिएक्टिंग। इफ दिस गोज डाउन, द नेक्स्ट लेवल आई कैन एक्सपेक्ट टिल हियर। एक इनसाइड कैंडल बना के आना चाहिए और इसका फॉलो अप आना चाहिए, दो में से कुछ एक होना चाहिए। देखो, आपको इंटर करने के लिए एक एरिया चाहिए। ठीक है, आपको इंटर करने के लिए कोई एरिया चाहिए। यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनाए, उसको ब्रेक करे तो स्टॉप लॉस आपको मिलता है, क्योंकि अब अगर आप यहाँ पे एंट्री करोगे तो आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? यहाँ तो आप रख नहीं सकते 50%। तो अभी मार्केट अगर ऊपर जाता है, नीचे आता है, तो फिर आपको एक स्टॉप लॉस चाहिए इसके अबव। अगर ये इनसाइड कैंडल होता है, अगर इसको ब्रेक करता है, तो यहाँ से आप एक ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो। पर एज आई सेड, आप यहाँ पे शॉर्ट ही करना बेटर रहेगा। क्विकली मूव थोड़ा मुझे पॉसिबिलिटी कम लग रही है। आ गया, मुझे लग रहा है ऐसा हो सकता है कि क्विकली मूव आ जाए, मार्केट नीचे चले जाए। दैट कैन हैपन, राइट? आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट आई थिंक। ओके, लेट इट गो। अभी हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट, भारतीय एयरटेल देख लेते हैं हम क्विकली देख लेते हैं भारतीय एयरटेल। सबसे पहले भारतीय एयरटेल देके फिर हम क्या करेंगे, जैसे मैं करता हूँ, भारतीय एयरटेल का देखते हैं 0.42। कुछ भी इसमें दम नहीं है। उसके बाद में मैं इसका मंथली, डे, बीच में है, वीकली, ऊपर से रिजेक्शन आया है, नीचे से बायर है, तो बीच में पड़ा है। यहाँ पर ऊपर से रिजेक्शन आया है, यहाँ से बाइंग आई, ऊपर से रिजेक्शन आया है, और यहाँ पर बीच में पड़ा है। तो नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल ऑन स्टॉक्स में, ये वाला।
इंडसइंड बैंक देख लेते हैं हम एक बार, तीन देखते हैं। नॉर्मली 1.5 2% का चेंज यहाँ पर मुझे चाहिए। 2% का अगर चेंज रहता है तो दैट आई लाइक मोस्ट। ठीक है, और स्टॉक सिलेक्शन करना भी बहुत स्किल की बात है शायद। अ, हम कौन सा देख रहे थे अभी? इंडसइंड बैंक, तो हम इंडसइंड बैंक देख लेते हैं। इंडसइंड बैंक आज मार्केट ओपन हुआ, ये मंथली है। मंथली में ये सेलिंग पे आया था लास्ट, इसका जो था एरिया, सपोर्ट एरिया, सपोर्ट एरिया यहाँ तक था, उसको ब्रेक करके यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, तो दिस माइट कम दी हियर और मेक। तो हमको ये वॉच, वेट एंड वॉच पे रखना पड़ेगा। चलो, इसका हमने देखा है 0.2 है ना, इंडसइंड बैंक, डिड वी सी दैट? 0.50, ये भी मूव नहीं होने वाला है इसका। हम देखते वीकली में, निगेटिव, नेगेटिव, मंथली नेगेटिव, वीकली नेगेटिव, ब्रेक ब्रेक डाउन के सिनेरियो पे है। यहाँ से फर्स्ट टाइम आया है, ये फर्स्ट टाइम आया था, यहाँ से ऊपर गया मार्केट, सेकंड टाइम आया है। तो सेकंड टाइम में विल सी ये ब्रेक कर रहा है नहीं कर रहा है। सेकंड टाइम सपोर्ट लेके भी, डबल बॉटम का सपोर्ट लेके भी ऊपर जा सकता है वीकली बेसिस पे। ठीक है, मंथली में भी क्या दिख रहा है हमें? सेलिंग दिख रहा है। ठीक है, सॉरी, डेली में भी हमें सेलिंग दिख रहा है, तो नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। इसके नीचे आता है तो एक ट्रेड आप ले सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब जो गैप डाउन ओपन हुए थे, गैप डाउन जो ओपन हुए थे हम उन्हें देख लेते हैं क्विकली। एच सी एल टेक, ठीक है, गैप डाउन पॉजिटिव दिख रहा है मुझे डे में। मंथ में पॉजिटिव है, 50% के अबव आ गया है। सॉरी, वीकली में और मंथली में भी, तीनों इसमें ये पॉजिटिव है। तो अगर मार्केट पॉजिटिव होता है तीनों रेंज में, वीकली, मंथली एंड डे में, और ऐसे में अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो एक अपॉर्चुनिटी होती है स्टॉक्स बाय करने के लिए। स्टॉक्स आई एम सेइंग, नॉट ऑप्शंस। ठीक है, तो अच्छे परफेक्ट एरिया में है, यहाँ पे शायद ये एक रेड कैंडल बनाए थोड़ा सा, और उसके बाद में ये निकल जाए ऊपर। ठीक है, इसका हम ओआई चेक कर लेते हैं। एच सी एल टेक, एच सी एल टेक्नोलॉजी 0.47, स्ट्रेंथ नहीं है। उसके बाद उसके ऊपर में 13 JSW। नीचे से मैं दो तीन स्टॉक देख लेता हूँ और ऊपर से मैं दो तीन स्टॉक देख लेता हूँ, उसमें अगर कुछ बन रहा है प्राइस एक्शन तो ठीक है। ये गैप डाउन ओपन हुआ था डे पे, ऊपर से रिजेक्शन आया है, ये सेकंड टाइम रिजेक्शन आया है। ट्रेंड लाइन समझ में ही आता है, इसमें बनाने की वाली कोई बात नहीं है। अगर ये बनाओ तो ये दो रेंज मेरे टच हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पैटर्न भी मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, डे में तो कितने, अगर इसको नीचे से भी हम बना सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तीन टाइम रिजेक्शन आया, ऐसा अगर मैं लूँ, उसको अगर इग्नोर करो तो 1 2 3 टाइम आया। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कहाँ तक प्राइस आ सकती है यहाँ पर? प्राइस 50%, फर्स्ट ऑफ ऑल हम 50% को हम यहाँ पे कंसिडरेशन देंगे। अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है। ठीक है, ये हो गया डेली का हमारा। नेगेटिव दिख रहा है, डेली में नेगेटिव है, रिजेक्शन आया है। ठीक है, कैसा दिख रहा है यहाँ पर? प्राइस एक्शन कैसा काम कर रहा है? इस मार्केट को, इस JSW स्टील स्टॉक्स को ऊपर जाने के लिए यहाँ पे क्लोजिंग चाहिए, यहाँ से फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो जब तक इसमें क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं आती है, क्या प्राइस है ये? 1000 के ऊपर, आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू बाय एंड neither I will recommend you to sell. Okay, just I am giving you my analysis, what I think about this stock. एंड उसके बाद में we'll see
हाँ, हमारा भी मंथली रहेगा। मंथली में कैसे दिख रहा है? मंथली में भी कंसोलिडेशन ये दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है, नीचे से बाइंग आ रही है, बाइंग आ रही है, बाइंग आ रही है, टेल्स बना रहे हैं। तो तो आई वुड नॉट टच दिस स्टॉक्स। तो तीन चार स्टॉक्स हमने देख लिए है। वहां पे मुझे टीसीएस थोड़ा सा लगा इंटरेस्टेड, तो टीसीएस को हम थोड़ा सा मॉनिटर करेंगे कि हमें वहां पे कुछ ट्रेड बन सकता है क्या। ठीक है। ओके। लास्ट का प्रीवियस जो हाई था, वहां से वो उस प्राइस को होल्ड कर रहा है। ठीक है, एक यहाँ पे कैंडल अगर बनाता है पॉजिटिव, दिस माइट गो टू अब। अगर नहीं बनाता है तो दिस कैन कम टू दिस प्राइस। यही मुझे समझ में आ रहा है यहाँ तक। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।